आनिया और फाइनली आज वो वीडियो बनने जा रही है जिसका आप लोग सदियों से रिक्वेस्ट कर रहे हो। दिस वन इज़ फॉर माई इंस्टाग्राम फैमिली। आई एम रियली सॉरी, आप लोग काफ़ी टाइम से मुझे जो है रिक्वेस्ट कर रहे थे कि रूम टूर और आपकी सिस जो है बहुत लेज़ी हैं। एक्चुअली जो है कमरे पे बहुत ज़्यादा काम अभी रहता था, इस वजह से मैं बना नहीं पाई। खैर फाइनली आज मैं तैयार हुई हूँ इसी वीडियो के लिए। तो इससे पहले कि सूरज गुरूब हो जाए तो लेट्स जस्ट डाइव इन। अच्छा, एक और चीज़, इस वीडियो को देख के जो लोग ये सोचेंगे कि यार इसके मज़े, ये कितनी प्रिविलेज्ड है एंड स्टफ लाइक दैट, तो उन सब के लिए मेरा एक मैसेज है कि मैंने 9-10 साल एक ऐसे रूम में गुजारे हैं जिसका पेंट भी 9-10 साल में चेंज नहीं हुआ था। इट वॉज़ अ डिज़ास्टर। बहुत शॉकिंग पिंक था जो मैंने बचपन में कराया था और उसी में मैं इतनी बड़ी हो गई और वो कलर वहीं का वहीं रहा। सो इट वॉज़ अ हॉरेबल टाइम। तो मैंने 9-10 साल उस रूम में गुजारे हैं। उसके बाद जाके मैंने अपने मतलब आई डोंट आस्क फॉर मनी। मैं अपने पेरेंट्स से कोई पैसे वैसे नहीं मांगती हूँ, मैं सारा कुछ खुद करती हूँ, मैं और मेरी सिस्टर बेसिकली। तो उसके बाद जो है हमने जो ये जितना कुछ भी किया हुआ है इस रूम में, जितना कुछ भी है वो हमारी अपनी मेहनत है, हमारे अपने पैसे हैं। सो बिफोर यू थिंक दैट वी आर लकी और बिफोर यू थिंक दैट ये प्रिविलेज है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक एक चीज़ इस कमरे के अंदर जो है वो हमने खुद परचेज़ किया, सारा कुछ, सब कुछ, इवन बेड, मैट्रेस, एवरीथिंग बेसिकली, क्योंकि पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता और अब हम बड़े घोड़े हो गए हैं तो अब हमारा टाइम है कि हम खुद करें, एटलीस्ट अपने लिए तो खुद कर लें। सो यस, लेट्स सी। अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं बिकॉज मुझे डर लग रहा है कि सूरज जा रहा है और अभी तक वीडियो स्टार्ट भी नहीं हुई है। सबसे पहले जो है यहाँ ये रूम का जो है क्या बोलते हैं इसको, दरवाज़ा है। अच्छा, दरवाजे के सामने ये टॉयलेट के बेसिकली उसमें से मुझ पे रोशनी आ रही है, अदरवाइज़ यहाँ पे रोशनी नहीं है। उसके बाद जो है इसके पीछे रूम शुरू होता है। सबसे पहले मैं कवर अप करूँगी इस वॉल को क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। इस वॉल में बेसिकली मैंने ऊपर ये शेल्फ लगवाया था क्योंकि जब ये नियॉन साइन यहाँ पे आया है तो उसके बाद ना ये वाला जो एरिया बहुत अजीब सा लग रहा था, तो इसलिए इधर शेल्फ बहुत ज़रूरी था। शेल्फ में बेसिकली ये डिफ्यूज़र का जो है फिल करने वाला है। ये डिफ्यूज़र मेरा फेवरेट है और इसका नाम है फ्रेश कट रोजेज़। और उसके बाद ये कुछ प्रोपोगेशन के लिए मार्बल क्वीन लगी है जो कि कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती। ये घड़ी है, ये मैंने हैबिट से ख़रीदी थी, मुझे प्राइस याद नहीं है। ये मैंने संडे बाज़ार से ख़रीदा था, सो इट्स थ्रिफ्टेड और ये टूट भी चुका था। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर है तो आपको पता होगा। फिर उसके बाद मेरे बड़े भाई ने जो कि ऑलवेज देयर टू हेल्प मी, उन्होंने हमने मिलकर ये जोड़ा था एल्फी से। सो यस, बिकॉज इट्स टू क्यूट टू
बी इन गार्बेज। उसके बाद जो है ये फिर प्रोपोगेशन के लिए अगेन ये जार जो है मैंने संडे बाजार से थ्रिफ्ट किया था। सो आई एम अ थ्रिफ्ट गर्ल। अभी बहुत कुछ थ्रिफ्टेड आने वाला है और ये इवन ये फ्रेम्स भी थ्रिफ्टेड हैं। ये बहुत पहले के फ्रेम्स है जब संडे बाजार लगा करता था, अब तो लगता ही नहीं है। उसके बाद ये मैंने प्रिंट आउट करवा कर कैक्टसेस जो हैं इसके अंदर जो है मैंने लगा लिया, ठीक है। उसके बाद अब आ जाता है ये ब्यूटीफुल नियॉन साइन, ये मुझे नियॉन ब्लेज को ने भेजा है। तो उसके बाद बेसिक हमारा ये LED LCD व्हाटएवर यू कॉल इट ये है। उसके बाद ये वही ये बेसिकली एक फट्टा है तो ये क्योंकि मुझे इस तरह का टेक्सचर बहुत पसंद है तो ये हमने सोचा कि ये इसके नीचे एज अ टेबल काम करेगा। उसके बाद ये क्यूट सी बास्केट है जिसके अंदर मेरे बच्चों वाली चीज़ें जो मैं यूज़ भी नहीं करती। तो ये है, ये सदर से ली थी, इसका मैं बताऊंगी अभी। उसके बाद आपको अभी पीछे जो भी आवाज़ आ रही है फ़कीरों की, यू हैव टू इग्नोर दैट, क्योंकि मैं अपनी विंडो बंद नहीं कर सकती हूँ। उनका और मेरा मुकाबला है बेसिकली, वो ज़्यादा लाउड बोलते हैं या मैं बोलती हूँ। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोग सिर्फ मुझे सुने। उसके बाद बेसिक मेरा PC है जो कि यूज़ होता है काम के लिए। देन आई हैव अ प्रिंटर, ये भी काम के लिए यूज़ होता है। देन आई हैव कीबोर्ड माउस, ये मैं क्या बता रही हूँ। एनीवेज दिस टेबल यार एक्चुअली ये फेसबुक पेज से एक से लिया था बट अभी मुझे उसका नाम याद नहीं। अगेन द टोकरी, इसके बारे में बताऊंगी कि मैंने कहाँ से लिया। नेक्स्ट वी हैव इसी वॉल पे PC के साथ वाले वॉल पे हमारे पास ये कबर्ड है जो कि बहुत अच्छा स्लीक सा न्यू बना हुआ है बट स्टिल ये जो है मेरे रूम के किसी कलर के साथ नहीं जाता। तो और दूसरा ये बस ऑफ सा लगता है ये पूरा एरिया मुझे, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बस ये ड्रीम कैचर, इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। ये ड्रीम कैचर बेसिकली अगेन संडे बाज़ार से थ्रिफ्टेड है। उसके बाद नीचे ये टोकरी है, ये सदर में एक शॉप है मेन रोड के ऑपोजिट तरफ पे जो मेन सदर है इम्प्रेस मार्केट से थोड़ा सा पहले रेनबो सेंटर के आसपास। यार लिटरली मुझे नहीं पता एड्रेस। तो ये वहाँ से आप वहाँ पे जाएंगे, आपको अगर इस तरह की दिखती हैं टोकरीज तो आप वहीं से पूछ लें कि इसकी शॉप किधर है, वो आपको बताएंगे। वहाँ से जाके आप ये बनवा सकते हैं। उसके बाद मिरर के बिल्कुल सामने ये जो है मैट है, ये मैंने लिया था कहाँ से, ग्लास टावर से, जब मैं पर्दों की शॉपिंग के लिए गई थी। ये मिरर बेसिकली जो है मैंने अपने अब्बा से कह के मंगवाया था। तो ये मतलब किसी शॉप या ब्रांड वगैरह का नहीं है क्योंकि उनका कंस्ट्रक्शन का काम है, तो वो उनके पास मतलब जो मिरर वाली शॉप्स वगैरह हैं उनकी ज़ाहिर है वहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो इसलिए उन्होंने मुझे ये वहाँ से बनवा कर दे दिया। इसकी जो साइड्स थी ये वाली, ये थी ब्राउन, डार्क ब्राउन टाइप कलर की थी, लेकिन मुझे वो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी क्योंकि मेरे रूम की जो थीम थी वो वाइट थी या फिर वुड का जो कलर होता है वो वाली थी, क्योंकि मेरी जो अलमारी भी मैच नहीं होती। तो इस वजह से जब हम इधर शिफ्ट हुए और रूम कलर होने लगा था तो मैंने उनको कहा कि प्लीज़ ये मिरर भी कलर करवा दें। एनीवेज तो ये जो है फिर इस तरह से ये कलर हुआ है जब मैं इधर शिफ्ट हुई हूँ, और ये फिर पूरा शीशा है और ये लगा हुआ है। उसके बाद ये बड़ा सा एक प्लांट ऐड किया है यहाँ पे। प्लांट्स के ऊपर एक और वीडियो आएगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आई लव दिस प्लांट क्योंकि ये पूरे लुक को जो है इन्हेंस कर रहा है। उसके बाद ये कर्टन्स हैं, अभी फ़िलहाल इनको ऊपर किया हुआ है क्योंकि अगर मैं इनको नीचे करूँगी तो पूरे रूम में जो है अंधेरा हो जाएगा और फिर आई कैन नॉट फिल्म। अच्छा मूविंग ऑन, देन आई हैव दिस। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि ये मैंने कहाँ से लिया था, तो ये अगेन ये लिया है मैंने ग्लास टावर से, ठीक है। अच्छा इसी कर्टन वाली वॉल पे पहले वो सारा पार्ट आता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये वाला पार्ट आता है, ठीक है। इस वाले पार्ट में जो ये आप लगा हुआ देखते हैं प्लांट हैंगर, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग सवाल करते हैं, तो ये बेसिकली जो है संडे बाज़ार से थ्रिफ्टेड है। तो यस आई थ्रिफ्ट अलॉट, मुझे बहुत मज़ा आता है संडे बाज़ार में, लेकिन आजकल वो बंद हो चुके हैं, तो माय बैड। उसके बाद ये जो ग्रिड है ये दराज से ऑर्डर किया था और आई डोंट रिकमेंड दैट क्योंकि दराज की शॉप पे ये बहुत बड़ा उन्होंने मुझे दिखाया था, मतलब जब ऑनलाइन में ऑर्डर करी थी। इसका मैंने 1000 रुपये पे किया था, लेकिन जब ये आया तो इसका साइज़ इतना सा था। तो मेरे भाइयों ने मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया क्योंकि ये वाकई जब उन्होंने मुझे ये बात बताई तो मैंने गौर किया कि अगर आप लोकल शॉप्स वगैरह पे जाते हो, ठेलों वगैरह पे जाते हो, तो आप देखते हो उन्होंने ना चीज़ें लगाई हुई होती हैं इस तरह से, तो वो चीज़ें लगी किस पे होती हैं, वो चीज़ें इसी पे लगी होती हैं। तो ये ग्रिड बेसिकली उनसे स्टार्ट हुआ था और ये बहुत सस्ता है अगर आप इसको जो है लोकल कहीं से लें। तो दराज वालों ने मुझे ये सिर्फ ये पीस 1000 रुपये का दिया है, जबकि ये मतलब इट्स नॉट वर्थ इट, इतने पैसे इसके कभी भी नहीं जाने थे। ग्रिड बिल्कुल सादा है क्योंकि यहाँ पे मून था और मून हो गया ख़राब, क्योंकि काफ़ी लोग उसके बारे में पूछ रहे थे, लेकिन वो वीडियो मैंने से पहले ही ख़राब हो चुका है, तो इसलिए उसको मैंने हटा के फिर ये ग्रिड यहाँ पे लगा दी क्योंकि ये ग्रिड बिला वजह जो है रुल रहा था। उसके बाद ये वही फ्रेम का एक और फ्रेम है एंड वी हैव दिस मिरर।
अच्छा ये मिरर अभी मैं फेस के ऊपर नहीं लगा रही हूँ बिकॉज आई लुक हॉरेबल, मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ गया पूरी वीडियो शूट करते करते। एनीवेज तो ये वो मिरर है जिसकी मैं बात करी थी। ये मिरर भी उस मून मिरर के साथ मेरे अब्बा जी बनवा कर लाए हैं। इनके प्राइसेस मुझे नहीं पता और कुछ भी नहीं पता, ये लोकल शॉप के बने हुए हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है बड़ी हाई एंड ब्रांड्स दुकानों पर जाने की, जहाँ से मतलब आप ये मिरर शॉप करें। सिंपली आप लोकल शॉप पे जाएं, उनको कहें कि साइज़ दें और उनको कहें कि मुझे ये चाहिए। तो ये मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए था, लेकिन फिर मुझे ये साइज़ भी ठीक लगा जो आ गया। तो उसके बाद वी हैव दिस प्लांट। ये यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि जब मिरर में इस तरह से आता है तो बहुत ही कोई अच्छा लुक आता है। इसके नीचे जो टोकरी है ये अगेन उसी सदर वाली शॉप से बनी हुई है, ये वहीं से एक ही बार सारा कुछ मैं लेकर आई थी। बाद वी हैव दिस स्टूल, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन आता है। ये बेसिकली मैंने हैबिट से लिया था। ये बच्चों का स्टूल है, ये बड़ों का स्टूल नहीं है। ना मैं इस पर पूरी आती हूँ ना मेरी बहन पूरी आती है, हम दोनों बैठे तो हम जब गिर जाते हैं। तो ये सिर्फ जो है बस प्यारा लगता है, क्यूट लगता है, तो इसलिए ले लिया था। और इवन ये है कि इसमें मैंगो भी नहीं आती। जो लोग पूछ रहे थे कि ये क्या है, ये मैंने क्यों लगाए हैं और ये कहाँ से आए, तो बेसिकली ये हमारे घर पे एक पुराना जो है फैंसी सा शैंडलियर था, ये उसके ऊपर थे और ये दो जो है गिर गए थे। उस टाइम ये बस मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे तो मैंने रख लिए थे। कुछ टाइम बाद मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखी जिसमें उस लड़की ने ये परचेस करके इसी तरह अपने विंडो में लगाया। तो जब इसके ऊपर सूरज की लाइट पड़ती है तो छोटे छोटे रेनबोज पड़ते हैं कमरे में ना। आपने अक्सर मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ वगैरह में भी देखा होगा। अभी इतनी सनलाइट नहीं है तो इस वजह से यहाँ पे पड़ नहीं रहे। तो खैर ये जो है इनकी बैक स्टोरी ये है। और ये जो मैंने यूज़ किया जिससे इसको ये बांधा है, तो ये पीको की जो शॉप होती है उससे आपको मिल जाएगी, क्योंकि धागे से अगर इसको मैं बांधती हूँ बहुत भारी है और ये टूट जाते हैं। तो इस वजह से इसमें मैंने वो वाली डोर यूज़ की है और ये यहाँ पे बस यू नो दे जस्ट हैंगिंग आउट। अच्छा उसके बाद वी हैव दिस वॉल, ठीक है, दिस वॉल। और ये एक बहुत मतलब ये मेरी एक इसको क्या कहूँ, ये एक अलमारी टाइप चीज़ है। ये बेसिकली 10 साल 12 साल पुरानी है। ये था स्टडी टेबल के ऊपर का एरिया, तो ये हमने जब घर शिफ्ट किया तो निकाल दिया था। बट मेरे अब्बा ने क्या किया है, वो बहुत स्मार्ट हैं। उनको जो मेरे पेरेंट्स हैं ना, उनको है कि फ़र्नीचर कभी घर से निकले ही नहीं। तो खैर उन्होंने इसके अंदर ये 2 लगवाएं और नीचे वाले में 2 लगवाएं और इसको इस तरह से स्टोरेज कंपार्टमेंट टाइप बना दिया हमें, क्योंकि उनको पता है हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जो स्टोर करनी है। इसमें बस मेरी बेसिकली बुक्स हैं, ये इस तरह की चीज़ें हैं और इस तरह की और चीज़ें हैं। तो बस इसको बस इस तरह से सेट किया गया। अगेन इसके साथ मैंने जो है एक छोटा सा ये वुड पीस रखा है और ये भी मैंने अपने अब्बा से कह के मंगवाया था, क्योंकि बेसिकली वो मेरा सारा काम करते हैं। तो ये मंगवाया था। उसके ऊपर जो प्लांट है और उसके नीचे जो ये बास्केट है, ये बास्केट अगेन सदर से मैंने बनवाई थी। और उसके ऊपर आई हैव द शेल्फ जो मैं लास्ट वीडियो में शो कर ही चुकी हूँ। इसके ऊपर बस सारे प्लांट्स जो है सेट कर दिए हैं। इन प्लांट्स का कलर जो है सबसे मेन वजह जो थी वीडियो लेट होने, क्योंकि मैं चाहती सारे प्लांटर्स एक कलर के हों, तो इस वजह से हमने फिर कलर ख़रीदा और उसको सबको पेंट किया। उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, मैंने फिल्म किया है होपफुली। तो ये इस तरह से बस सारे प्लांट्स हैं। और उसके बाद ये मून है और ये मून भी मेरे अब्बा ने बनवाया है। बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है उनका आज, क्योंकि वही सारा काम करते हैं। तो ये बेसिकली उन्होंने बनवा कर दिया है। तो ये DIY है, ये मैंने और नीलम ने मिलकर बनाया था। ये रोप से बना हुआ है और ये प्लांट हैंगर है बेसिकली। ये आपने बहुत देखा होगा पिंटरेस्ट वगैरह पे। मुझे पसीना आ रहा है बट हु केयर्स बिकॉज आई हैव टू कवर दिस वीडियो आप। उसके बाद ये पूरा शेल्फ जा रहा है। उसके बाद वी हैव दिस रिंग लाइट। इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि ये मैंने कहाँ से ली। बेसिकली ये रिंग लाइट मेरे ख्याल में 1.5 साल पुरानी हो गई है ना। तो ये रिंग लाइट जो है 1.5 साल पुरानी है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। प्राइस वाइज ये मैंने 2200 की ली थी, 22,000 की ली थी, नॉट 100, 22,000 की ली थी। और सब ने मुझे कहा था कि एक्सपेंसिव है, बट आई बिलीव कि रिंग लाइट्स में भी जो हैं वो क्वालिटीज़ आती हैं। और जो मेरे पास है ये बहुत अच्छी है और अभी 1.5 साल हो चुका है और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे से चल रही है। मैं इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, ये नीलम ही यूज़ करती है बिकॉज़ मुझे डे लाइट ज़्यादा बेटर लगती है। लेकिन वो कुकिंग चैनल है उसका,
तो ज़्यादा वही यूज़ करती है। तो ये मैंने वहाँ पे कैमरा वाली जो एक मार्केट है सदर में, उसकी एक शॉप थी जिसमें मुझे शॉप का नाम नहीं याद लेकिन शॉप वाले का नाम याद है। शॉप वाले का नाम था फैसल। मुझे वो इसलिए याद है क्योंकि एक दफ़ा वेट फैसल का नंबर मैंने सेव किया था और मुझे इमरजेंसी थी और मैं जो है दुकान वाले को फ़ोन करके कहती कि सुबह मुझे आना है अपने बिल्ली को लेकर, तो मैं कब आऊँ। एंड ही वाज लाइक फिर इस वजह से मुझे याद रह गया कि उनका नाम जो है फैसल है क्योंकि उनका नंबर मैंने सेव किया हुआ था। यू कैन स्पॉट मैंगो देयर। हाय मैंगो, मैंगो शी इज़ वेरी रूड। जब से इसका प्लास्टर वाला हुआ उसके बाद से बहुत रूड हो गया। एनीवेज, इस कुर्सी और टेबल इसका जो है बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि ये कहाँ से लिया। तो ये एक इंस्टाग्राम पेज था जिधर से मैंने ऑर्डर किए थे, ओपी का फर्नीचर करके उनका नाम था। ये मैंने उनसे परचेज़ किए थे। जो इसकी जो बट आई डोंट रिकमेंड दिस। वैसे मतलब ओवरऑल लुक के लिए बहुत अच्छे हैं लेकिन अगर इसकी चेयर पे बैठो तो ये आपको गिरा देती है। इसका बेसिकली जब आगे आप ज़्यादा वज़न देते हो तो ये चेयर जो है आपको गिरा देती है। सो नेक्स्ट वी हैव दिस बेड विच इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट। ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ है, मतलब ये बेड, क्योंकि मुझे पिंटरेस्ट से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी और पिंटरेस्ट पे हर जगह पैलेट बेड थे और पाकिस्तान में ये ढूंढना, मतलब कराची में स्पेशली ये ढूंढना एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी। मैं हर तरफ ढूंढ रही थी कि मुझे पैलेट बेड ही चाहिए, बट माई अब्बा वाज लाइक फट्टों पे तुम अब सोगी। बट मैंने कहा कि नहीं मुझे ये चाहिए। उनको समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, देसी पेरेंट्स को समझाना बहुत मुश्किल है। मेरी अम्मी भी यही कहती हैं तुम्हें क्या करना है, इतना महंगा तुम ये बेड लोगी, मतलब ये बेड है ये क्या है। तो खैर मैंने उनको फाइनली कन्विंस कर दिया जब मैंने उनको पिंटरेस्ट पे बहुत सारी पिक्चर्स दिखाई कि पैलेट फर्नीचर होता है, यस इट डज़ एग्जिस्ट। उसके बाद जो है मेरे अब्बा गए, उनके एक दोस्त के पता नहीं कौन थे, उनके पास जो है ये था, उन्होंने फिर वहाँ से मुझे अरेंज करवा के दिया। और उसके ऊपर ये मैट्रेस है। मैट्रेस के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं कि मैट्रेस कौन सा है। तो बेसिकली ये वाकई बहुत बड़ा मैट्रेस है, बहुत अच्छा मैट्रेस है। ये मेरी पहली सैलरी में से था, पहली नहीं सैलरी तो पता नहीं कौन सी थी, बट इस पर मेरी पूरी सैलरी लगी थी तो इसलिए मुझे बहुत अच्छे से याद है। ये है थी, ये रमज़ान में मैंने सेल पर लिया था। तो लास्ट ईयर रमज़ान में मैंने ये सेल पे लिया था और आई एम सो हैप्पी कि ये मैंने ख़रीद लिया क्योंकि इट्स वर्थ इट। ये बहुत अच्छा। उसके बाद अगर हम इस बेडशीट की बात करें तो ये उससे भी ज़्यादा अच्छी है, नहीं उससे अच्छी नहीं है। बहरहाल ये भी अच्छी है। ये बेडशीट द लिनन कंपनी एंड को आई बिलीव जो है उनकी है और ये कपड़ा बहुत अच्छा है और ये बहुत एक्सपेंसिव थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी एक्सपेंसिव बेडशीट कभी नहीं ली, मैंने कहा मेरी माँ ने भी नहीं ली। तो ये जो है इसका बेसिकली प्रिंट जो था ना, इसने मुझे और नीलम को तो 2 मिनट के लिए वहीं पे रोक लिया था, यूँ मतलब हम 2 मिनट के लिए यूँ थे क्योंकि एज यू ऑल नो आई लव प्लांट्स। तो ऑब्वियसली ये तो था ही था। मैं इसको ढूंढती रही कि मुझे इस तरह की बेडशीट चाहिए, फाइनली ये मुझे वहाँ पे दिखी। तो महंगी थी लेकिन मटेरियल बहुत अच्छा था एंड आई वाज लाइक अगर एक बार इसके ऊपर लगा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिल तो खुश हो जाएगा। तो हमने जो है ये ख़रीद ली। इट वॉज़ अराउंड 5000, बल्कि पूरे 5000 की थी। और उसके ऊपर जो ये है ये बेसिकली ग्लास टॉवर से लिए हैं। ग्लास टॉवर से लेके येलो, क्योंकि मैंने कर्टन चूज़ किए थे तो इसलिए मैंने कहा कि उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बेड के ऊपर भी कुछ हो। तो ये फिर छोटे छोटे कुशन्स लिए और इनके ऊपर प्लेन येलो हो गया। अच्छा कैमरे में मैं देख रही हूँ तो मैं उसको नीचे फेंकने वाली थी बट यहाँ पे था। एनीवेज अब कहाँ, आई बिलीव मैंने सब कवर कर लिया। वहाँ पे वो कैंडल्स पड़ी हुई हैं, वहाँ एक फ्रेम पड़ा है वो भी थ्रिफ्टेड है। फ्रेम्स बेसिकली 4 थे लेकिन हुआ ये कि यहाँ पे कहीं जगह नहीं है फ़िलहाल फ्रेम्स की, तो इस वजह से वो एक मैंने इधर उधर जो है रखा हुआ है। ओके सो उसके बाद ये नेक्स्ट वॉल है, इसके ऊपर जो है फेरी लाइट्स लगी हैं ऊपर से ऊपर तक। फेरी लाइट्स बेसिकली अगर आप ऑनलाइन ख़रीदोगे तो आपको लोग लूट लेंगे, तो उससे बेहतर ये है कि आप सदर जाएं और सदर से ख़रीदें। मैंने बहुत सारी सदर से ख़रीदी थी। उसके बाद ये वही DIY प्लांट हैंगर्स हैं। ये एक प्लांट है, वो दूसरा प्लांट लगा हुआ है। प्लांट के ऊपर एक और वीडियो आएगी तो डोंट वरी अबाउट दिस। उसके बाद जो ब्लाइंड्स हैं, ब्लाइंड्स बेसिकली मैं जब उस घर में थी तब 2 ब्लाइंड्स लेते क्योंकि पाकिस्तान में कर्टन्स आर सो कॉमन और ब्लाइंड्स इतने कॉमन नहीं है।
तो हमें एक चुल थी कि हमें ब्लाइंड्स चाहिए। तो इनका जो है एक डिसेंट बहुत ही फिनिश सिंपल सा लुक आता है, तो इस वजह से ब्लाइंड्स चाहिए थे। जब हम इधर शिफ्ट हुए तो एक ब्लाइंड जो है वो फजूल में पड़ा हुआ है क्योंकि उसकी कहीं जगह नहीं थी, लेकिन एक जो है लकीली जो है फिट हो रहा था विंडो पे, तो ये हमने यहाँ लगा लिया। एंड आई एम ग्लैड बिकॉज ये क्योंकि नीचे बेड है तो ऊपर कर्टन मुझे अच्छे नहीं लगते। एनीवेज तो ये था। उसके बाद ये अलमारी की तो मैं बता ही चुकी हूँ, तो ये इस घर में पहले से थी, इसने बहुत ज़्यादा कचरा छुपाया हुआ है। उसके बाद वी हैव दिस स्नेक प्लांट हेयर, इस बेड के साथ बिल्कुल रखा है क्योंकि प्यारा लगता है ये। बेसिकली यहाँ पे आना था मॉन्स्टेरा। मॉन्स्टेरा इज़ माय फेवरेट प्लांट, मेरा टॉप फेवरेट प्लांट है। इसी वजह से हुआ ये कि जब वो आया है तो मेरे ख्याल में मेरी अपनी नज़र लगी है और वो एक हफ़्ते के अंदर जो है मर गया। आई वाज सो एक्साइटेड फॉर इट, लेकिन खैर मेरी इतनी गलती भी नहीं थी। जिससे मैंने लिया था उन्होंने उसकी जो मतलब पॉटिंग मिक्स है वो इस तरह का बनाया था कि पानी उसके अंदर जब पानी जा रहा था ना तो ड्रेनेज होल नीचे काम नहीं कर रहा था उसका। तो जब मैं पानी देती गई वो ओवर वाटरिंग हो गई। अच्छा, यहाँ पे इसके नीचे प्लेट होती है तो मेरा इतना ज़्यादा ध्यान नहीं गया कि प्लेट में पानी आ भी रहा है या नहीं। तो लास्ट जब वो थोड़ा सा मुरझाने लगा तो मैंने देखा कि यार ये क्या हो रहा है। मैंने पानी डाला तो देखा कि नीचे से पानी बाहर नहीं आ रहा। देन आई रियलाइज कि यार ये ओवर वाटरिंग हो रही है और प्लांट जो है बिल्कुल आखिरी स्टेज पे है। वो ऐसे मरा है कि मतलब मुझे समझ में नहीं आई। तो सैडली मॉन्स्टेरा तो नहीं रहा, तो स्नेक प्लांट आ गया। मॉन्स्टेरा आई एम ऑन अ हंट और मैं दोबारा लूँगी बिकॉज यहाँ पे मॉन्स्टेरा ही प्यारा लगता है। अच्छा, उसके बाद वी हैव दिस, ठीक है, ये ऐसी बेड के कॉर्नर पे रखा हुआ है क्योंकि ये बहुत प्यारा लगता है। और ये भी मैंने ग्लास टॉवर से लिया था और आई डोंट रिमेंबर कि मैंने कितने का लिया है। और ये भी थ्रिफ्टेड है बेसिकली, तो ये न्यू नहीं है और सस्ता ही था, तो बस ये प्यारा लगता था तो ये भी ले लिया। लुक एट दिस। बात करना भूल गई थी, तो वो था ये जो येलो कलर का है, ये मैंने इसलिए बिछाया क्योंकि ये कुशन्स को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, उसके अलावा पर्दे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। पर्दा ऊपर लगाया हुआ है क्योंकि वरना लाइट नहीं आएगी कमरे में। तो ये बेसिकली उनको, इसको और ये तीनों चीज़ें जो है मैच होती हैं। तो ये सारा कुछ ये है। पर्दे नीचे करें तो इस तरह का लुक आता है। ये पर्दे बेसिकली वही ग्लास टॉवर से मैंने लिए थे। मटेरियल इसका काफ़ी ज़्यादा मतलब ये भारी है क्योंकि यहाँ पे रोशनी बहुत आती है दिन में, तो आप सो नहीं पाते हो। उसके अलावा ये एम्ब्रॉयडरी है, वाइट जो है वो नीचे है और जो है ये येलो उसके ऊपर है। तो वाइट क्यों लगवाया? वाइट इसलिए लगवाया बिकॉज इसलिए लगवाया, बस इसलिए क्योंकि एस्थेटिक लुक जो है वो वाइट से ही होता है। तो यस। अच्छा, वहाँ पे लाइट ख़त्म हो चुकी है तो मैं इस ब्यूटीफुल लाइट में जो है इसको एंड करने आई हूँ वीडियो को। अगर आप न्यू हैं और आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो इस वीडियो का पार्ट 1 भी उसको ज़रूर देखिए जिसमें पूरा प्रोसेस है। इसके अलावा मैं इस वीडियो के एंड में थैंक यू कहना चाहूँगी अपने अब्बा जी को, बिकॉज़ उनके बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली। उसके बाद मेरे बड़े भाई को, जो मतलब अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि हर एक चीज़ में वो बंदा मेरे साथ था। आई हैव अदर ब्रदर्स एज वेल, लेकिन जो मेरे बड़े भाई हैं वो मेरे हर काम में मतलब मेरी बहन के हेल्प करते हैं। ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर अस। तो मैं उनको कुछ भी कहती थी कि मुझे यहाँ पे कील लगाना है, मुझे यहाँ पे लगाना है, तो मतलब वो फ़ौरन से चीज़ें ले आते थे और कहते थे शुरू करो, चलो करते हैं। और इवन वो मुझे अभी पूछ रहे थे कि तुमने सब करा लिया तो रूम टूर वीडियो कब बनाओगी। तो खैर थैंक यू सो मच भाई। और उसके बाद नीलम, क्योंकि आज जो इसने मेरी बहुत हेल्प की है, वरना यूजुअली इतनी हेल्प नहीं करती है, वो ये वीडियो देख के मुझे बहुत मारेगी। बट एनीवेज थैंक यू सो मच नीलम। सो दिस वाज इट। आई रियली होप दैट यू गाइस एंजॉयड। इफ यू डू प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और ये वीडियो बहुत जल्दी बनी, तो मुझे पता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स होंगे, बहुत ज़्यादा गलतियाँ होंगी, तो प्लीज़ इग्नोर दैट और माफ़ कीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर मैंने कोई चीज़ कवर अप नहीं की है तो प्लीज़ मुझसे जो है आप कमेंट्स में पूछ लें। तो आई रियली होप दैट यू गाइस एंजॉय द वीडियो। इफ़ यू डू प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। Thank you.